दूसरी देखें, वो एक पाकिस्तान नहीं है बल्कि ये एक से ज़्यादा वो वहाँ पे लंदन में जाकर हुक्मरानी के। अब देखें, हुकूमत वो पाकिस्तान पे कर रहे हैं, मीटिंगें वो लंदन में कर रहे हैं। ये ज़ाती मुफाद की बेहतरीन मिसाल आप पाकिस्तानियों, दोस्तों, साथियों, आपकी खिदमत में मेरा आदाब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नहायत सोशल इशू पर बात करूँगा। शायद आपके नज़दीक ये दुरुस्त या हो या ना हो, लेकिन मेरे नज़दीक ये बिल्कुल दुरुस्त भी है। आजकल की हमारी जो सियासी सूरत हाल है, उसका जो इंतहाई जो सूरत हाल वो बेड़ा गर्क हो चुका है। इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल वो अख्तियार की जा चुकी है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यही है कि उसके पस मंज़र में सिर्फ ज़ाती मुफाद है, कौमी मुफाद वो नहीं है। जब ज़ाती मुफाद आ जाता है, जब ज़ाती मुफाद को मलहूज़े खातर रखा जाता है, तो उस मुल्क का, उस रियासत का, उस कौम का बेड़ा गर्क वो हो जाता है। मौजूदा जो हमारे हुक्मरान है वो इसी चीज़ की अक्कासी कर रहे हैं। क्योंकि जो अदीब होते हैं, फनकार होते हैं, समझदार लोग होते हैं, उनके बकौल ये कहा जा सकता है, जब कोई हुक्मरान, कोई शख्स ज़ाती मुफाद को तरजीह देता है और कौमी मुफाद को नज़रअंदाज करता है, फिर उस रियासत का, उस कौम का, उन लोगों का फिर बेड़ा गर्क ही होता है और कुछ नहीं होता। इसकी मिसाल हमारे सामने तिजारती मामलात हैं। यानी तिजारत करने वाले लोग, जो ताजुर लोग होते हैं, वो जब भी कोई चीज़ फरोख्त करते हैं, वो जनरल स्टोर पे होते हैं, फुटपाथ पे होते हैं, बड़े बड़े जनरल स्टोर्स में होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, गलियों में फेरी लगाने वाले जो होते हैं, वो जब भी कोई चीज़ वो फरोख्त करते हैं तो अपना मार्जिन, अपना मार्कअप और ज़ाती मुफाद को पहले वो तरजीह देते हैं, फिर बाद में। तो मौजूदा सूरत हाल को देखें तो हमारा आज का जो सियासी निज़ाम है वो इसी एतबार से ताजरों के हाथ लग चुका है। और ताजर क्या करता है? यही करता है, ज़ाती मुफाद, कौमी मुफाद को हरगिज़ मलहूज़े खातर नहीं रखे। अब यही चीज़ देखें, हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं या नून लीग की पार्टी से, कोई भी किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सारे ताजुर तबका है। अब देखें, हुकूमत वो पाकिस्तान पे कर रहे हैं, मीटिंगें वो लंदन में कर रहे हैं। ये ज़ाती मुफाद की बेहतरीन मिसाल आपके सामने। अब वो शख्स जो कहता है कि मैं अपने कपड़े बेचकर नारे लगाता है, वो अपने नारे गूंजते, तकरीरों में नारे लगाता है, खोखले नारे, कि मैं अपने कपड़े बेचकर गरीब को आटा लेकर दूंगा। भाई उस बंदे से पूछो, अपनी ज़मीन बेचकर किसी गरीब की मदद कर दो, किसी को जो रहने के लिए जगह दे दो। ये ज़ाती मुफाद उस ताजर के हवाले से ये हमारे सामने आता है। यानी ताजर तबका जब भी बात करके अपने ज़ाती मुफाद को रखेगा। अब देखिए, हुकूमत पाकिस्तान पे कर रहे हैं, हुक्मरान वो पाकिस्तान के हैं, शहरी पाकिस्तान के कहलाते हैं, मगर वो मीटिंगें लंदन में जाके कर रहे हैं। ये ज़ाती मुफाद। दूसरी देखें, वो एक पाकिस्तान नहीं है बल्कि ये एक से ज़्यादा वो वहाँ पे लंदन में जाकर हुक्मरानी के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, अपना ज़ाती मुफाद उसको मलहूज़े खातर रख रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मीटिंगें लंदन में और हुक्मरानी पाकिस्तान में कर रहे हैं। ये वो ताजुर तबका है जिसे ज़ाती मुफाद की आड़ में कौमी मुफाद को बेड़ा गर्क करके उसकी धज्जियाँ उड़ाकर उसको पाश पाश वो कर दिया। समझने के लिए यही बहुत कुछ है, इशारा ही काफ़ी होता है। चाहे आप इसको समझे या ना समझे, मेरा काम था इसको समझाने का। जब हिंदुस्तान की बात करें, जब हिंदुस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर कायम होता, इतने मसाइल का हल नहीं निकाल सका जितने उसने ज़्यादा नए मसाइल को जन्म दे दिया। और ये उसी बेज़मीर लोगों की वजह से, जिन्होंने कई औरतों की असमत दुरानी करके एक ऐसी नस्ल को जो बेगुनाही के आलम में बर्पा होकर अपनी परवरिश को जा पहुंची है, ये उसी बेगुनाही नस्ल की जो तासरात आज हमें यहाँ से मिल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो अपनी जिनसी हवस की खातर उन बेगुनाह औरतों को हवस का निशाना बनाकर गुनाह आलूदा नस्ल को वो आगे बढ़ाते हैं, अपने ज़ाती मुफाद को तरजीह देते हैं, कौमी मुफाद को वो तरजीह हरगिज़ नहीं देते। ये वो नारे खोखले हैं, सिर्फ और सिर्फ खोखले हैं, जो मीटिंग लंदन में कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान पर कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि ये आवाम ये है ही बेवकूफ़।